डायसन स्फीयर का विचार 1960 के दशक में भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह सिद्धांत सितारों के चारों ओर ऊर्जा को कैप्चर करने की क्षमता पर आधारित है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की संरचना वास्तविकता में मौजूद हो सकती है? तकनीकी संकेतों की खोज में अजीब परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जो किसी तकनीकी उपस्थिति के सूचक हो सकती है। उदाहरण के लिए, अनियमित अवरक्त विकिरण। ऐसा क्या हो सकता है जो हमें यह संकेत दे रहा है कि हम अकेले नहीं हैं? वैज्ञानिकों ने 5 मिलियन वस्तुओं का गहन विश्लेषण किया और 368 संभावित उम्मीदवारों की पहचान की। इनमें से केवल 7 वस्तुएं आगे की जांच के लिए चुनी गईं। क्या इन चयनित वस्तुओं के पीछे कोई गुप्त कहानी है जो हमें अनकहे रहस्यों की ओर ले जा सकती है? बड़े ग्रहों के टकराव से उत्पन्न गर्म धूल और पत्थर अजीब प्रकाश पैटर्न उत्पन्न करते हैं। इसे एक्सट्रीम डेब्री डिस्क के नाम से जाना जाता है, जो अध्ययन का एक रोचक विषय बन गया है। लेकिन क्या यह सब कुछ केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? वैज्ञानिकों ने कई उम्मीदवार सितारों की पहचान की है जो अत्यधिक इंफ्रारेड विकिरण प्रदर्शित करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से इन पर और अध्ययन करने की योजना बनाई जा रही है। क्या यह संकेत है कि इनमें से किसी एक तारे के पास जीवन का संकेत हो सकता है? टैबी स्टार एक प्रसिद्ध उम्मीदवार है जो असामान्य प्रकाश मंदन प्रदर्शित करता है। इसका नाम इस तथ्य से आया है कि यह सामान्य सितारों की भांति नहीं चमकता। क्या यह असामान्यता किसी अदृश्य तकनीक का परिणाम हो सकती है? डायसन स्वार्म एक सरल विकल्प प्रस्तुत करता है जिसमें सौर ऊर्जा एकत्र करने वाले उपग्रहों और आवासों का एक समूह होता है। यह संरचना सूर्य के चारों ओर घूमने की परिकल्पना की गई है। तो क्या यह नई खोज हमें सौर ऊर्जा के नए आयामों की ओर ले जाएगी? प्लैनेटरी विशेषताओं के आधार पर वैज्ञानिक संभावित जीवन के लिए 60 अरब से अधिक ग्रहों की खोज कर रहे हैं। इन ग्रहों के लिए तरल पानी और ऊर्जा स्रोत होना अनिवार्य माने जाते हैं। क्या ये ग्रह वास्तव में जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ग्रह के 218b पर जीवन के संभावित संकेत पाए हैं। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या यह सब कुछ हमें इस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है कि वहाँ कुछ खास है? ध्रुवीय ग्रहों पर जीवन के संकेतों में डाइमिथाइल सल्फाइड का उत्पादन एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यह पृथ्वी पर फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न होता है। क्या यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करती कि कहीं और भी जीवन हो सकता है? ग्रहों की अजीब स्थिति, जैसे घुरसौते का निर्माण, बाहरी सभ्यताओं के हस्तक्षेप का संकेत हो सकता है। ये प्रणालियां कई ग्रहों को एक साथ जुड़ने की क्षमता प्रदान कर सकती है। तो क्या यह संकेत है कि हम केवल आपस में जुड़े हुए हैं? बाहरी सभ्यताओं की खोज का आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। खगोलज्ञ अब उन रेडियो तरंगों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे ग्रहों से आ सकती है। क्या ये तरंगे हमें किसी सजीव सभ्यता के संकेत दे रही है?